Hello students, today I am going to teach you chapter 5 Schools Out High Adventure। इस चैप्टर में राइटर हमें स्कूल ख़त्म होने के बाद में यानी कि समर वेकेशन के टाइम में यानी कि जब स्कूल ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में जब समर वेकेशन यानी कि छुट्टियां आती हैं तो उसमें किस तरीके से वो अपना समर वेकेशन प्लान करता है और कैसे उसको एंजॉय करता है उसके बारे में हमें बताता है। So let's start this chapter. The last few days before the summer vacations, each one of us in the class nursed a secret plan and suppressed excitement. यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है फ्लू, एक्चुअल में ये मिस प्रिंट है, एक्चुअल वर्ड है यहाँ पर फ्यू। सो द लास्ट फ्यू डेज बिफोर द समर वेकेशंस, समर वेकेशन यानी कि गर्मी की छुट्टियाँ शुरू होने से कुछ दिनों पहले, ईच वन ऑफ अस इन द क्लास नर्स्ड अ सीक्रेट प्लान, हम सब में से हर एक ने अपना एक सीक्रेट प्लान बनाया हुआ था। एंड सप्रेस्ड एक्साइटमेंट, और हमने हमारी एक्साइटमेंट जो थी उसको सप्रेस किया हुआ था, दबाया हुआ था। आई डू नॉट एनवी द पोजिशन ऑफ अवर टीचर वॉज इन। एनवी का मतलब होता है जेलस होना या फिर किसी से ईर्ष्या करना। मैं अपने टीचर की पोजीशन से एनवी नहीं करता था, यानी कि जिस पोजीशन में मेरी टीचर थी उनसे एनवी नहीं करता था, उनसे बिल्कुल भी मुझे कोई ईर्ष्या नहीं थी। एज इट मस्ट हैव बीन क्वाइट डिफिकल्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, क्योंकि क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम होता होगा। एज वेल एज फोर्स फीड आवर डिस्ट्रैक्टेड माइंड्स विद द अनइंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शी वॉज इंटरेस्टेड विद, और साथ ही साथ हमारे जो डिस्ट्रैक्टेड माइंड्स थे यानी कि हम स्टूडेंट्स के जो विचलित दिमाग जो थे उनमें कोई अनइंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हो उसको फीड करवाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। शी वॉज इंटरेस्टेड विद, और यह काम उसे सौंपा गया था। यहाँ पर राइटर हमको ये बताना चाहता है कि एक टीचर के लिए क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना और स्टूडेंट्स के दिमाग में या उनके माइंड में अनइंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को फीड करवाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, और यही काम एक टीचर को एंट्रस्ट किया जाता है, उसे सौंपा जाता है। तो इसीलिए वो बता रहा है कि इसी वजह से उसे अपने टीचर की पोजीशन से कोई भी एनवी नहीं थी, यानी कि उसे कोई भी जेलस नहीं थी। फॉर सम टाइम नाउ आई हैड बीन नेगोशिएटिंग स्पेंडिंग अ वीक ऑन माई ओन एट माई कजिन निखिल्स प्लेस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। कुछ समय से मैं एक हफ्ता अपने कज़िन निखिल के यहाँ पर समर वेकेशन में जाने का प्लान बना रहा था और इसी सारी चीज़ों को अपने घर पर नेगोशिएट कर रहा था, यानी कि इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अपनी मॉम और डैड से डिस्कस कर रहा था। नेगोशिएट का मतलब होता है कि बातचीत करना या डिस्कशन करना। निखिल वाज जस्ट अ लिटिल ओल्डर देन मी, निखिल मुझसे के 1 साल बड़ा था। एंड हैड प्रॉमिस्ड एन एडवेंचरस ट्रीट, और उसने मुझे एक एडवेंचरस ट्रीट देने का प्रॉमिस किया था। एडवेंचरस ट्रीट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एडवेंचर से यानी कि रोमांच से भरपूर कोई काम करना। लिटिल डिड वी नो व्हाट वाज इन स्टोर फॉर अस, हम भी थोड़ा बहुत जानते थे कि हमारे स्टोर में क्या है, यानी कि हमारे पास में एडवेंचर करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, ये थोड़ा बहुत हमें भी पता था। फाइनली आई मैनेज्ड टू गेट माई पेरेंट्स टू अग्री टू सेंड मी टू निखिल्स प्लेस फॉर अ वीक। आखिरकार मैंने किसी तरह से अपने पेरेंट्स को अग्री कर लिया, उनको सहमत कर लिया मुझे निखिल के यहाँ पर 1 सप्ताह के लिए भेजने के लिए। एंड माई अंकल एंड आंट अग्रीड एज वेल, और मेरे अंकल और मेरी जो आंट थी वो भी इस बात पर अग्री कर गए, इसी तरह से सहमत हो गए। द ट्रेन टिकट वॉज बुकड एंड यस स्कूल वॉज आउट एट लास्ट। ट्रेन टिकट्स जो थे वो बुक हो चुके थे। एंड यस स्कूल वॉज आउट एट लास्ट, और स्कूल भी आखिरकार ख़त्म हो चुका था। एलिस कूपर सॉन्ग केम टू माई माइंड, यानी कि एलिस कूपर का जो कि एक सिंगर हैं उनका एक सॉन्ग मेरे माइंड में उस समय आया। स्कूल्स आउट फॉर समर, स्कूल्स आउट फॉर एवर, स्कूल्स बीइंग ब्लोन टू पीसेस, नो मोर पेंसिल्स, नो मोर बुक्स, नो मोर टीचर्स, डर्टी लुक्स। तो ये जो सॉन्ग था उसकी जो लाइन्स थी उसके दिमाग में आती है, जो कि एलिस कूपर के द्वारा गाई गई थी। एट लास्ट आई वॉज एट माई कजन्स प्लेस एट गोलवाड़, और आखिरकार मैं अपने कज़न के प्लेस पे यानी कि उसके घर पर होता हूँ, जो कहाँ पर था, गोलवाड़ में। अ स्लीपी टाउन विद लश ऑर्चर्ड्स एंड ऑफ कोर्स द ब्यूटीफुल सी। स्लीपी टाउन यानी कि बहुत ज़्यादा पीसफुल, एकदम शांत
जगह थी वो, और लश ऑर्चर्ड्स यानी कि वहाँ पर कई सारे रसदार या ऐसे फलों वाले बगीचे थे जो कि जहाँ के जो फल थे, जो फ्रूट्स थे, वो बहुत ज़्यादा जूसी थे यानी कि रस भरे थे। एंड ऑफ कोर्स द ब्यूटीफुल सी, और निश्चित रूप से वहाँ का सुंदर समुद्र। द बीच वॉज क्लीन एंड वाइट एंड देयर वॉज अ शील्ड ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज दैट इज सेपरेटेड द बीच फ्रॉम द आइज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बीच बहुत ज़्यादा क्लीन एंड वाइट, क्लीन एंड वाइट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा साफ सुथरा था। एंड देयर वॉज अ शील्ड ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज, और वहाँ पर कॉनिफेरस ट्रीज जो थे यानी कि कॉन के शेप के जो ट्रीज थे, जो पेड़ थे, जो कि एक तरीके से शील्ड का काम करते थे उस बीच के लिए। दैट सेपरेटेड द बीच फ्रॉम द आइज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि उस बीच को पूरी तरह से बाकी का जो पूरा वर्ल्ड था यानी पूरी दुनिया थी उससे अलग करते थे। बिसाइड्स दिस देयर वॉज नथिंग मच एल्स ऑफ नोट। इन सब चीज़ों के अलावा वहाँ पर और ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं था। बट आई शेल नेवर एवर फॉरगेट दैट विजिट, लेकिन मैं उस विजिट को कभी नहीं भूलूंगा। आफ्टर द पोलाइट एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स एंड द कैचिंग अप विद न्यूज़ ऑन बोथ साइड्स, निखिल एंड आई वर फाइनली लेफ्ट टू wander ऑफ ऑन आवर ओन एंड डिस्कस आवर सीक्रेट प्लान्स। पोलाइट एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स के बाद में, यानी कि एक दूसरे से मिलने जुलने के बाद में, एंड द कैचिंग अप विद न्यूज़ ऑन बोथ साइड्स, और दोनों ओर की न्यूज़ एक्सचेंज करने के बाद में, यानी कि दोनों फैमिलीज़ की अच्छे होने की या फिर कुशल रहने की न्यूज़ एक्सचेंज करने के बाद में, निखिल और मैं आखिरकार बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं और हमारे सीक्रेट प्लान को डिस्कस करते हैं। निखिल प्रॉमिस्ड दैट ही वुड मेक माई स्टे इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल। निखिल ने प्रॉमिस किया कि वो मेरे यहाँ पर रुकने को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल यानी कि यादगार बना देगा। वी वुड मेक अ राफ्ट एंड ड्रिफ्ट आउट टू अ सीक्रेट आइलैंड दैट ही हैड डिस्कवर्ड नॉट फार ऑफ। निखिल ने मुझे बताया कि हम एक राफ्ट बनाएंगे यानी कि एक नाव बनाएंगे, एंड ड्रिफ्ट आउट टू अ सीक्रेट आइलैंड दैट ही हैड डिस्कवर्ड नॉट फार ऑफ, और उस राफ्ट को चला करके हम एक सीक्रेट आइलैंड पर जाएंगे जिसका उसे पता चला है और नॉट फार ऑफ, और ज़्यादा दूर नहीं है। नो बडी एवर वेंट देयर, कोई भी वहाँ पर आज तक नहीं गया है। आई गेस दे वर स्कैर्ड ऑफ बाय द नेम इटसेल्फ, मुझे लगता है कि शायद से वो उसके नेम से यानी कि उस आइलैंड का जो नाम है उससे डरते होंगे। इट वॉज कॉल्ड बूचर आइलैंड, उसे बूचर आइलैंड कहा जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी कलेक्टेड द ह्यूज लॉग्स ऑफ वुड लाइंग ऑन द बीच। अगले दिन सुबह हमने बीच पर पड़े हुए जो बड़े बड़े लॉग्स थे, लॉग्स बोला जाता है जो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे होते हैं उनको लॉग्स बोला जाता है, तो हमने उन लॉग्स को इकट्ठा किया। वी हीट देम बाय कवरिंग द पाइल विथ फॉलन ब्रांचेस, और फॉलन ब्रांचेस यानी कि गिरी हुई जो पेड़ की शाखाएं थी उनका जो ढेर था, हमने उन ढेर से उनका एक पाइल बना करके, उनका एक ढेर बना करके उन लॉग्स को कवर कर दिया और उनको छिपा दिया। वी वेंट इन टू द मार्केट प्लेस टू बाय स्ट्रॉन्ग थिक रोप, लॉट्स ऑफ इट टू टाई द लॉग्स टुगेदर। फिर हम लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को एक साथ बांधने के लिए एक मजबूत और मोटी रस्सी खरीदने के लिए बाजार गए। वी ऑल्सो नीडेड अ नाइफ टू स्मूदन आउट द लॉग्स एंड कट द रोप। हमें रस्सी को काटने के लिए और लॉग्स यानी कि जो लकड़ी के लट्ठे थे उनको स्मूथ करने के लिए यानी कि उनको छीलने और काटने के लिए एक चाकू की आवश्यकता थी, एक नाइफ की ज़रूरत थी। व्हेन वी हैड ऑल दैट वी रिक्वायर्ड, और जब हमारे पास में वो सारी चीज़ें आ गई जिसकी हमें ज़रूरत थी, वी रश्ड बैक टू द बीच टू कंप्लीट आवर टास्क, तो हम वापस से बीच पर गए हमारे टास्क को, हमारे काम को पूरा करने के लिए। इट टुक अस ऑल ऑफ 3 hours, बट वो आवर राफ्ट वॉज रेडी। इस काम में हमें 3 घंटे लगे, लेकिन हमारी राफ्ट जो थी, नाव जो थी, वो तैयार हो गई। शुड वी गो आउट टू सी एज येट, क्या हम समुद्र में अभी चलें? ऐसा राइटर ने अपने कजिन निखिल से पूछा। नो, माई कजिन सेड दैट वी शुड गो द नेक्स्ट मॉर्निंग। नहीं, मेरे कजिन ने कहा कि हमें कल सुबह चलना चाहिए। दैट वे इफ एनीथिंग वेंट अमिस इट वुड स्टिल बी डे लाइट। इस तरीके से अगर कुछ अमिस यानी कि कुछ गड़बड़ होती है, कुछ दुर्घटना होती है, तो कम से कम उसको फेस करने के लिए
दिन की रोशनी तो होगी। एडवेंचर एट लास्ट वॉजंट दैट वॉट यंग लैड्स वर मींट फॉर। आखिरकार रोमांच। वॉजंट दैट वॉट यंग लैड्स वर मींट फॉर। यंग लैड्स यानी कि यंग बॉयज़ के लिए रोमांच ही उनके लिए सब कुछ होता है। सो वी हैड टू वेट इम्पेशेंटली एंड प्लीज निखिल्स मदर एंड डैड बाय प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग टेलीविज़न एंड हेल्पिंग अराउंड द हाउस। और इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा इम्पेशेंटली होकर के यानी कि बहुत ज़्यादा धैर्य रख कर के इंतज़ार करना पड़ा और निखिल की मदर और डैड को क्रिकेट खेलकर टेलीविज़न देख करके और घर के कामों में मदद करके खुश करना पड़ा। नो वन शुड बी एबल टू स्निफ आउट और सीक्रेट। किसी को भी हमारे सीक्रेट के बारे में यानी कि हमारा जो सीक्रेट था उसके बारे में स्निफ आउट यानी कि भनक भी नहीं लगनी चाहिए। द मॉर्निंग ऑफ द नेक्स्ट डे डॉन्ड एज यूजुअल प्रॉमिसिंग टू बी फाइन। अगले दिन की सुबह भी बाकी दिनों की तरह ही हुई, प्रॉमिसिंग टू बी फाइन और अच्छे की उम्मीद करते हुए। वी वेंट थ्रू द मोशंस ऑफ हैविंग ब्रेकफास्ट, हैविंग अ बाथ, रीडिंग द न्यूज़पेपर्स एंड देन वी लेफ्ट द हाउस बाय 11। हमने ब्रेकफास्ट किया, हम नहाए, रीडिंग द न्यूज़पेपर्स हमने न्यूज़पेपर पढ़े एंड देन वी लेफ्ट द हाउस बाय 11 और उसके बाद में 11 बजे तक हम घर से निकल गए। ऑफ वेंट टू द बीच, मेड श्योर दैट नो बडी वॉज इन साइट और मोर इम्पोर्टेंटली दैट वी वर नॉट बींग वॉच्ड बाय एनीवन। हम बीच पर पहुँचे ये सुनिश्चित करते हुए कि हमें किसी ने नहीं देखा या फिर हम किसी के द्वारा देखे न जा रहे हों। यानी कि बीच पे पहुंचते वक्त हमने ये चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि हमें वहाँ पर पहुंचते हुए किसी ने न देखा हो। वी पुश्ड द राफ्ट आउट टू सी एंड टुक द 2 पेडल्स वी हैड रफली फैशन्ड आउट ऑफ द लॉग्स। वी पुश्ड द राफ्ट, हमने नाव को धक्का लगाया, टू सी यानी कि समुद्र तक, एंड टुक द 2 पेडल्स और हमने 2 पेडल्स यानी पेडल्स जो नाव को चलाने के लिए जिन पेडल्स की ज़रूरत होती है जिन्हें हिंदी में चप्पू कहा जाता है तो हमने वो लिए। वी हैड रफली फैशन्ड आउट ऑफ द लॉग्स और वो पेडल्स यानी कि वो जो चप्पू थे वो हमने उन लॉग्स से यानी कि उन लकड़ी के लट्ठों से बनाए थे। एवरीथिंग वॉज जस्ट फाइन एंड वी वर आउट ऑन द ओपन सी। सब कुछ बहुत अच्छा था और हम खुले समुद्र में पहुंच चुके थे। दिस इज़ द लाइफ वी सेड, हमने कहा यही जीवन है। वी मस्ट हैव बीन आउट at sea for near 3.5 hours when dark clouds loomed ominously above us। जब डार्क क्लाउड्स यानी कि गहरे काले बादल हमारे सर के ऊपर मंडराने लगे तब तक हमें समुद्र में सफ़र करते हुए लगभग 3.5 घंटे हो चुके होंगे। देयर वर फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड थ्रेटनिंग थंडर। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी और थ्रेटनिंग थंडर और बादलों के गड़गड़ाने की बहुत ही भयानक ध्वनि सुनाई दे रही थी। देयर वॉज एन अननेचुरल स्टिलनेस फॉर अ वाइल एंड द स्काईज टुक ऑन अ पेक्यूलर शेड। थोड़ी देर के लिए वहाँ पर एक अजीब सी स्टिलनेस यानी कि खामोशी थी एंड द स्काईज टुक ऑन अ पेक्यूलर शेड और आसमान में एक पेक्यूलर यानी कि एक अजीब सा शेड बन चुका था। ऑल एट वंस वी नोटिस्ड दैट द सर्कलिंग बर्ड्स वर नोवेयर इन साइट। और हमने ये देखा कि जो सर्कलिंग बर्ड्स यानी कि आसमान में पक्षी सर्कल बना रहे थे यानी कि आसमान में घूम रहे थे, चक्कर काट रहे थे, वर नोवेयर इनसाइड, अब वो भी नहीं दिखाई दे रहे थे। दिस वॉज गेटिंग फ्राइटनिंग एंड एक्साइटिंग बाय द मोमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और डरा देने वाला मोमेंट था। सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग इन टॉरेंट्स एंड द स्काई वॉज पिच ब्लैक। अचानक बहुत टॉरेंट्स यानी कि बहुत ज़्यादा तेज गति से बारिश होने लगी एंड द स्काई वॉज पिच ब्लैक और आसमान में घोर अंधेरा छा गया। दो वी हैड ऑलमोस्ट रीच्ड आवर आइलैंड, हालांकि हम हमारे आइलैंड पर लगभग पहुंच ही चुके थे। इट वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट टू साइट इट, लेकिन अब इसे देख पाना धीरे धीरे डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। विद द रेन हैड कम द लशिंग विंड। बारिश के साथ ही लशिंग विंड यानी कि तेज़ हवाएं भी चल रही थी। विच वॉज थ्रोइंग आवर राफ्ट ऑफ कोर्स एंड मेकिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप इट ऑन अ स्टडी कोर्स, जो कि हमारी नाव को रास्ते से दूर धकेल रही थी।
एंड मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू कीप इट ऑन अ स्टडी कोर्स। और नाव को सही रास्ते पर रख पाना बहुत मुश्किल हो गया था। आवर आर्म्स वर टायर्ड विद द स्ट्रॉन्ग पैडलिंग दो इट वॉज इन वेन। स्ट्रॉन्ग पैडलिंग करने की वजह से, यानी कि चप्पू चलाने की वजह से हमारे हाथ थक चुके थे। दो इट वॉज इन वेन, हालांकि अब सब कुछ व्यर्थ था। द वेव्स क्रैकल्ड विद इलेक्ट्रिसिटी एंड वी वर टेरिफाइड दैट वी हैड रीच्ड आवर एंड। समुद्र की लहरें बिजली के साथ में क्रैकलिंग साउंड कर रही थी, यानी कि बहुत तेज शोर कर रही थी। एंड वी वर टेरिफाइड, और हम डर रहे थे, दैट वी हैड रीच्ड आवर एंड, कि हमारा अंत आ चुका है। मे बी आवर सीक्रेट प्लान वाज नॉट सच अ ग्रेट वन आफ्टर ऑल अबाउट। बोथ ऑफ अस ट्राइड टू शो द अदर दैट वी वर एंजॉइंग द एक्सपीरियंस एंड डिफाइंग द वेदर गॉड्स। शायद से हमारा जो प्लान था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, और हम दोनों एक दूसरे को ऐसा दिखा रहे थे, ऐसा शो कर रहे थे, जैसे कि हम इस एक्सपीरियंस को, इस अनुभव को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एंड डिफाइंग द वेदर गॉड, और वेदर गॉड्स यानी कि जो बारिश और मौसम के जो देवता होते हैं, उन देवताओं का हम डिफाइंग यानी कि सामना कर रहे हैं। जस्ट एज वी वर गिविंग अप वी रीच द आइलैंड बूचर आइलैंड। और जैसे ही हम सारी उम्मीदें छोड़ने वाले थे, हम हार मानने वाले थे, वी रीच द आइलैंड बूचर आइलैंड, उसी समय हम बूचर आइलैंड पर पहुंच गए। द जॉय ऑफ अचीवमेंट बाथड अस, और वहां पर पहुंचने की जो अचीवमेंट थी, यानी कि जो हमने सफलता प्राप्त करी थी, उससे हम खुशी में झूम उठे। वी टग्ड आवर राफ्ट टू अ नियर बाय ट्री स्टम्प एंड टाइड इट अप। फिर हमने हमारी राफ्ट यानी कि हमारी जो नाव थी, उसको पास ही में लगे हुए एक ट्री स्टम्प यानी कि पेड़ के एक खूंटे से हमने उसको जाकर के बांध दिया। वी बिगेन टू एक्सप्लोर आवर आइलैंड, फिर हमने हमारे आइलैंड पर घूमना शुरू किया, उसे एक्सप्लोर करना यानी कि उसे अच्छी तरह से देखना शुरू किया। द स्काई सीम टू हैव मिरेकसली क्लियर्ड अप, और अब आसमान भी मिरेकसली मतलब कि जादुई तरीके से, यानी कि चमत्कारिक तरीके से अब साफ होता दिखाई दे रहा था। बट सेमी डार्कनेस परसिस्टेड दो इट मस्ट हैव बीन नियरिंग 4 o'clock इन द इवनिंग। लेकिन थोड़ा अंधेरा बना हुआ था, क्योंकि उस समय लगभग शाम के 4 बज चुके होंगे। वी प्रॉमिस्ड आवरसेल्व्स, हमने खुद से वादा किया, दैट वी वुड लिव इन अनदर हाफ आवर, यानी कि लगभग हम आधे घंटे में इस जगह को छोड़ देंगे, यहाँ से वापस निकल जाएंगे। बट फॉर नाउ, लेकिन अभी के लिए, वाई नॉट एन्जॉय अवर आइलैंड, हम हमारा आइलैंड जो है उसे एन्जॉय क्यों न करें। वी हैड बीन ट्रूली रॉक्ड अबाउट एंड आवर इनसाइड्स वर फेल्ट लाइक कॉटन वूल। रॉक अबाउट करना यानी कि बहुत मज़े करना, यानी कि वहाँ पर हमने बहुत मज़े करे। एंड आवर इनसाइड्स वर फेल्ट लाइक कॉटन वूल, और अंदर से हम ऐसा फील कर रहे थे जैसे कि हम कॉटन वूल की तरह हों। कॉटन वूल जो कि बहुत ज़्यादा हल्की होती है, तो हम बहुत ज़्यादा अंदर से उस खुशी की वजह से और वहाँ पर जो एन्जॉयमेंट हमने किया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रहे थे, क्योंकि हम सारी हमारी टेंशन को और हमारे डर को भूल चुके थे। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड in next video lecture. Thank you and have a nice day.